everyone, welcome to Digital Bio Tutor. In my previous class, I have discussed about botany syllabus, and now I'm going to start my second topic, that is my today's topic, that is cell as a CT analog. ये टॉपिक मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि किसी भी यूनिट को पढ़ने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द बेसिक थिंग, दैट इज़ अ सेल, what is the organelles and their functions, where it is present inside the cell, what is their role. इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी यूनिट को पढ़ने के लिए. और हम इसके बाद यूनिट नंबर सेकंड, दैट इज़ अ माइक्रोबियल वर्ड, उसको स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें माइक्रोबियल वर्ड में भी आपका जो पहला टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. सो अगर आपको सेल ही नहीं पता होगा, सेल के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ोगे कैसे. सो ये इसीलिए मैंने क्या किया है कि एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज़ अ सेल एज अ सीटी एनालॉग, इसको इंक्लूड किया है अपने लेक्चर में. ओके इससे आप यहाँ क्या किया गया है कि यहाँ सेल को कंपेयर किया गया है सिटी से. कोई भी सिटी है, अगर हम उसको बनाना चाहते हैं, मतलब कोई एरिया है उसको हम सिटी बनाना चाहते हैं, तो हम लोगों को क्या कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना होगा, कौन कौन से क्वेश्चन अराइज होते हैं हमारे माइंड में. लेट्स सी हाउ डज़ इट ऑपरेट. इसको ऑपरेट कौन करेगा, इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, ये सिटी चलेगी कैसे, ये अपने ट्रेसेस को, वेस्ट मटेरियल को कैसे मैनेज करते हैं, इस सिटी में खाना कहाँ से आता है. ओके एंड हाउ डज़ द सिटी गेट इट्स पावर. इस सिटी में इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. हाउ डू यू नो व्हेन यू आर इन द सिटी लिमिट्स. अगर आप सिटी के बाउंड्री पर खड़े हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिटी की बाउंड्री है. इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे सेल के कॉन्टेक्स्ट में. यहाँ देखिए, अगर हम सारे इमेज को अच्छे से देखते हैं, जितने भी सेल मेम्ब्रेन, वेसिकल्स, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और लाइसोसोम, इन सभी के बगल में जो भी स्ट्रक्चर यहाँ बने हुए हैं, अगर हम उसको गौर से देखते हैं, ठीक है, तो हम जान सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनल्स का फंक्शन क्या होगा. ओके मैंने इसीलिए ये टॉपिक लाया है, सेल एज अ सिटी एनालॉग. यहाँ पर सेल का कंपेयर सिटी से किया गया है. और सिटी में जितनी भी चीज़ें यहाँ आपको इमेज में दिख रही हैं, चाहे वो आपका पोस्ट ऑफिस हो, या ट्रैक्टर हो, या ट्रक हो, या सिटी लिमिट्स हो, या आपके हॉल हो, सेमिनार हॉल, या आपके सिटी हॉल हो, या टाउन हॉल हो, या आपका ये जो पार्क दिख रहा है वो हो, या आपके रोड हो, ब्रिज हो, या पावर हाउस हो, जो भी चीज़ें हैं, अगर हम उनको अपने ऑर्गेनल्स से कंपेयर करते हैं, सो वी कैन फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनल्स. ओके यहाँ देखिए, वेरी फर्स्ट, दैट इज़ अ लाइसोसोम. लाइसोसोम को किससे कंपेयर किया गया है. यहाँ पर लाइसोसोम को रिसाइकलिंग प्लांट से कंपेयर किया गया है. ओके रिसाइकलिंग प्लांट क्या करता है, जो भी चीज़ें हमारी वेस्ट मटेरियल हैं उनको रिसाइकल कर देता है यूजेबल थिंग्स में. ठीक है, तो वैसे ही हमारे सेल के अंदर लाइसोसोम भी फंक्शन करता है, वर्क करता है. जो भी हमारे सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल हैं, एक्सेस चीज़ें हैं, ठीक है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, वेस्ट मटेरियल, जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं जो भी बन रही हैं सेल के अंदर, जो यूजलेस हैं, तो उनको लाइसोसोम क्या करता है, अपने अंदर लेके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है. ओके उसकी रिसाइकलिंग कर देता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस के सामने वाले इमेज को आप देखिए, ये क्या लग रहा है, ये एक हॉल की तरह लग रहा है. ठीक है, एक सिटी हॉल. ठीक, हियर द सिटी हॉल इज़ कंपेयर टू द न्यूक्लियस. यहाँ पर न्यूक्लियस को सिटी हॉल से कंपेयर किया गया है कि जैसे सिटी हॉल में लोग बैठ के क्या करते हैं, रूल, पॉलिसी मेकर जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं, डिसाइड और फॉर्मुलेट करते हैं लॉ को, जिससे उनके सिटी का जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से चल सके. ठीक है, तो वही काम हमारे सेल के अंदर कौन करता है, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस भी रूल्स रेगुलेशंस को बनाने का काम करता है, जिससे वो सेल के जितनी भी एक्टिविटीज़ सेल के अंदर हो रही हैं उनको रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके. ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है, दैट इज़ अ ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER. ER के सामने कौन सा इमेज है, ये रोड वाला इमेज है. ठीक है, तो ER को कंपेयर किया गया है सिटी के रोड से. ओके सो वी कैन सी दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रोड. रोड का, हाईवे का क्या यूज़ है सिटी में. रोड
रोड किस लिए यूज़ किया जाता है? चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ट्रांस इट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह, पोर्ट का मतलब ले जाना, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह सिटी में कोई किसी भी प्रोडक्ट को ले जाने के लिए, गुड्स को ले जाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं रोड। So just like the road of the city, the ER function inside the cell. Okay, that particular organ work like a road. It transport or put the product that is synthesized inside the cell. ओके उनको डेस्टिनी तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ER सेल के अंदर जो भी चीज़ें बनी होती हैं उनको अपने एक प्रॉपर प्लेस पर, डेस्टिनी पर पहुंचाने का काम करता है हमारा जो ऑर्गन है वो, दैट इज़ अ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके क्लियर? हियर द साइटोप्लाज्म, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म को कंपेयर किया गया है इस एरिया से। ये क्या पार्क की तरह, इट लुक्स लाइक अ पार्क, ये पार्क की है, एक एनवायरनमेंट हम लोग मान सकते हैं। साइटोप्लाज्म को कंपेयर किया गया यहाँ एक एनवायरनमेंट से जिसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। सो इसी तरह हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में भी ढेर सारे सॉल्ट ऑर्गेनल्स, वाटर, अदर मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रिएंट मटेरियल, ये सारी चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब हम प्रोसीड करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिटी के पावर हाउस की तरह काम करता है। जैसे सिटी है, अब सिटी में अगर पावर हाउस वर्क करेगा किस लिए? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। सो जस्ट लाइक दैट पावर हाउस द माइटोकॉन्ड्रिया वर्क विद इन आवर सेल। माइटोकॉन्ड्रिया भी रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी को जनरेट करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ओके क्लियर? अब हम यहाँ देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम, इसके सामने क्या बना हुआ है? इसके सामने कोई फैक्ट्री बनी हुई है, या हम लोग कंपनी भी बोल सकते हैं, ये फैक्ट्री है। ओके सो सिटी में क्या होता है? फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री से हम लोग क्या करते हैं? कोई भी प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करते हैं। तो यहाँ पर राइबोसोम भी एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसको हम लोग फैक्ट्री भी बोलते हैं। सेल का क्या सिंथेसाइज करता है? इट सिंथेसाइज द प्रोटीन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्रोटीन। यू ऑल नो वेरी वेल दैट प्रोटीन इज़ द fundamental molecules, और प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। चाहे वो वेल हो, एक छोटा से छोटा इंसेक्ट हो या ह्यूमन बॉडी हो, सभी के अंदर क्या होती है? प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, जिससे उसकी बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी होल बॉडी को बनाने के लिए। सो राइबोसोम हियर इज वर्क एज अ फैक्ट्री ऑफ द सिटी। So it is called the factory of the cell. Here the next organelle is GA, that is a Golgi apparatus. यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर है पोस्ट ऑफिस, ठीक है, यहाँ पोस्ट ऑफिस है। जिस तरीके से जो सिटी होता है उसमें पोस्ट ऑफिस का क्या वर्क होता है? जो भी पोस्ट उसके पास आए हुए हैं उसको उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचाना, ठीक है। एक एड्रेस जो भी उसमें मेंशन किया हुआ है उसको एड्रेस तक पहुंचाना। तो सेम काम हमारा गोल्गी एपरेटस सेल के अंदर भी करता है, ठीक है। जो भी आपके एंजाइम्स या जो भी प्रोटीन्स हमारे न्यूक्लियस से बन के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आने के बाद वो फिर कहाँ जाते हैं? गोल्गी एपरेटस में। गोल्गी एपरेटस क्या करता है? उसको मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई इट मीन्स उसमें कुछ टैग ऐड करता है जिससे वो प्रॉपरली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, ठीक है, फिक्स लोकेशन तक पहुंच सके, जहाँ पर जिस एरिया में उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कहीं सेल में डैमेज हो गया है, कुछ सिंथेसाइज करना है, ओके, रिपेयर मैकेनिज्म चलाना है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफाइंग द प्रोटीन्स, ठीक है। तो इट वर्क्स एज अ पोस्ट ऑफिस इनसाइड द सेल। इसमें क्या होता है? गोल्गी एपरेटस जो भी हमारा प्रोडक्ट सिंथेसाइज होकर आता है ER से गोल्गी में, वो उसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन करता है, कुछ केमिकल्स को ऐड करता है, कुछ टैग्ड प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उस प्रोटीन की शॉर्टिंग में, ठीक है, जिससे हमारे सेल का जो फंक्शन है वो हिंडर ना हो और सारी प्रोटीन्स अपने प्रॉपर लोकेशन तक पहुंच सकें। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है दैट इज़ अ वेसिकल। वेसिकल, ये आप क्या देख रहे हो? ये आप देख रहे हो कि यहाँ एक ट्रक है। तो ट्रक किस लिए यूज़फुल होता है? ट्रक का क्या, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दैट?
ट्रक को हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी अगर हमको प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह गुड्स हैं, ठीक है, कोई किसी फैक्ट्री से निकला हुआ है कोई सामान और उसको एक जगह से दूसरे जगह जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचाना है, ठीक है, तो हम लोग ट्रक का यूज़ करते हैं। उसी तरह से हम लोग वेसिकल्स का भी यूज़ करते हैं हमारे सेल के अंदर, ठीक है, हमारे सेल के अंदर उसी तरीके से हम लोग इस वेसिकल का भी यूज़ करते हैं। वेसिकल क्या होता है? जो वेसिकल होता है, वेसिकल्स जो भी चीज़ें बन के आती हैं न्यूक्लियस से ईआर में, देन ईआर से न्यूक्लियस से ईआर, देन ईआर से गोल्गी, एंड देन गोल्गी से अब इसको ट्रांसपोर्ट होना है किसी भी प्रोटीन को, मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है, मॉडिफिकेशन के बाद ट्रांसपोर्ट जाएगा कैसे अपने लोकेशन पर, वो यहाँ पर सपोज़ दैट यहाँ कोई पोस्ट है और आपको उस पोस्ट को किसी के घर पहुँचाना है या किसी लोकेशन पे पहुँचाना है, तो आप लोग या तो खुद लेके जाओगे, ठीक है, या किसी के ज़रिए भेजा जाएगा, ठीक है, पोस्टमैन लेके जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे सेल के अंदर जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं उनके मॉडिफिकेशन के बाद उनको उनके प्रॉपर लोकेशन पे भेजने का काम कौन करता है? वेसिकल। वेसिकल जो है वो पैक कर लेता है, पैकेजिंग का काम करता है। उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बाद उसको उसकी शॉर्टिंग करता है, उसको ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है, उसको उसके फिक्स प्लेस पर भेजता है। सो वेसिकल्स हियर वर्क एज अ ट्रक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? यहाँ पर देखिए सेल सिटी लिमिट्स, ठीक है, किसी भी सिटी की जो लिमिट्स है उसकी बाउंड्री है, ठीक है, अब हम बाउंड्री पर खड़े हुए हैं, हमको पता है कि इसके आगे ये सिटी ख़त्म हो जाएगी, तो वहाँ यहाँ जो हमारा है सेल मेम्ब्रेन वो सिटी लिमिट की तरह ही काम करता है। ये क्या करता है? सेल को लिमिट करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है, सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके ज़रिए अगर सिटी के आउटसाइड कोई भी पर्सन है, कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी सिग्नल्स हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है वो अंदर भेजा जा सकता है इस सेल के अंदर। तो इसके मेम्ब्रेन पर, सेल मेम्ब्रेन पर कुछ हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर्स भी होते हैं, ठीक है, जो मदद करते हैं अगर सेल के आउटसाइड जो भी चीज़ें हैं, जो भी गैस मटेरियल, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, एंजाइम, उनको सेल के अंदर हम लोग ला सकें। ओके, सो हियर द सेल मेम्ब्रेन वर्क लाइक अ सेल लिमिट, सॉरी सिटी लिमिट, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट सेल एज अ सिटी एनालॉग। आई होप यू ऑल हैव क्लियर दैट, यू ऑल हैव प्रिपेयर्ड दैट। अब हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए कुछ फंक्शंस दिया गया, सिटी पार्ट, ठीक है, और यहाँ सेल पार्ट जिससे कंपेयर किया गया है उसको दिया गया है और उसके कुछ फंक्शंस हैं। जैसे यहाँ पर जो सिटी लिमिट है, सॉरी, यहाँ पर जो सिटी लिमिट है उसका कंपैरिजन किया गया है सेल मेम्ब्रेन से, ओके, उसका कंपैरिजन किया गया है सेल मेम्ब्रेन से। और जो रोड सिस्टम है, रोड सिस्टम इज़ कंपेयर टू द रोड सिस्टम, रोड को किससे कंपेयर किया गया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज़ ईआर। यहाँ पर सिटी हॉल इट मीन्स न्यूक्लियस, जहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं, फिर उसको फॉलो किया जाता है, सारे ऑर्गेनल्स फॉलो करते हैं कि न्यूक्लियस ने ऑर्डर दिया है तो मुझे ये बनाना है, इट मीन्स ये गवर्नमेंट को चलाने का, ठीक है, डिस्कशन डिसीज़न लेने का काम करती है हमारी सिटी हॉल। सिटी ऑडिटर, सिटी ऑडिटर यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो एज अ सिटी ऑडिटर वर्क करता है। ये क्या करता है? स्टोर ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द सिटी, ठीक है, मतलब सेल के सारे रिकॉर्ड्स किस में प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम में। उसी तरह जैसे सिटी ऑडिटर के पास सिटी के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, एंड पासिस दैम ऑन एज द सिटी ग्रो, ठीक है। सिटी प्लानिंग ऑफिसर कौन होता है? न्यूक्लियोलस। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी दैट इज़ अ राइबोसोम। राइबोसोम क्या करती है? प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, क्योंकि प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल। बिल्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ द सिटी, मतलब सिटी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कंस्ट्रक्शन कंपनी। उसी तरीके से सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा राइबोसोम। डिलीवरी वैन, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल का काम करता है। वेसिकल अपने अंदर जितने भी ट्रांसपोर्टेबल प्रोटीन्स होती हैं उनको क्या करती है? उनको अपने अंदर रख के उसको उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करती है।
फूड प्रोसेसिंग प्लांट, यहाँ पर लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं हमारे सेल के अंदर, उनको अपने अंदर ले लेता है, क्योंकि लाइसोसोम के पास कुछ एंजाइम्स होती हैं, एसिडिक होती हैं, जो एसिडिक इन नेचर होती हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं? उसके रिसाइकलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। प्रोसेसेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड इंटरिंग द सिटी इनटू स्मॉल पैकेजेस दैट कैन बी यूज्ड मोर ईजली, ठीक है। जैसे फूड प्रोसेसिंग प्लांट ये सब क्या करती हैं? फूड को प्रोसेस करने का काम करती हैं, मतलब लार्ज क्वांटिटीज़ में जो फूड हैं, जो सिटी में आए हुए हैं, उनको छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ने का काम करती हैं, जिससे वो ईजिली यूज़ हो सके, ठीक है। उसी तरीके से लाइसोसोम जो है, जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ देता है, जिससे वो फर्दर सेल, हमारा जो सेल है वो फर्दर उस कंपोनेंट को यूज़ करके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर पावर कंपनी क्या होती है? इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर द सिटी। पावर कंपनी क्या करती है? सिटी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है। उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल में एनर्जी का सोर्स होती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, पावर देती है। सोलर पावर प्लांट यूज द सन्स एनर्जी टू प्रोड्यूस पावर फॉर द सिटी। सोलर पावर प्लांट का यूज़ क्यों किया जाता है? सिटी क्यों सोलर पावर प्लांट का यूज़ करती है? एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। तो उसी तरीके से हमारे सेल के अंदर एक ऑर्गेनल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये भी क्या करता है? ये भी पावर को जनरेट करता है, पावर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ देखिए, आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं ये डायग्राम। मुझे बहुत, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी स्लाइड, मुझे ये डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग लगा, सो आई थॉट कि इसको इंक्लूड करना चाहिए, आप लोग भी देखें। यहाँ देखिए क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो चीज़ों को बना रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने वाले प्लांट्स हैं। यहाँ देखिए आपके फैट और लिपिड हैं। फ्यूल का काम कौन कर रहा है? एमिनो एसिड। पैकेजिंग प्लांट पैक कर रहे हैं चीज़ों को एक्सपोर्ट के लिए। ये जो पैकेजिंग प्लांट हैं, ये हैं आपके, ये किस में पैक किया जा रहा है? ये आपके हम लोग हैं ना, कार्टून में पैक करते हैं, तो यहाँ पर वेसिकल्स होते हैं जिसमें प्रोडक्ट को पैक किया जाता है। पैक कौन करता है? कहाँ पर होता है? गोल्गी एपेरेटस में, ठीक है। और न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस क्या कर रहा है? न्यूक्लियस में आपके जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? जैसे हम लोगों के यहाँ सिटी में क्या होता है? बैंक होता है, सारे लोग जाते हैं वहाँ, सारे लोगों की डिटेल्स होती हैं कि किसका कितना अमाउंट वहाँ है, इकट्ठा हुआ है। तो उसी तरीके से हमारे सेल के अंदर हम लोग सपोज कर सकते हैं कि हमारे सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन के फॉर्म में स्टोर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये अमीनो एसिड हो गया, कैल्शियम, ठीक है, आयरन, इन सब का यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या कर रही है? यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है वो क्या है? इट इज़ अ राइबोसोम ये पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है एमिनो एसिड को यूज़ करके, ठीक है। और एमिनो एसिड की सिंथेसिस कैसे हो रही है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का यूज़ करके, लाइक आयरन, कैल्शियम, ठीक है, जिंक, ये सब, पोटेशियम, ये सब कहाँ है? ये सब सेल की, ये दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन पर ही कुछ ट्रांसपोर्टर, कुछ चैनल्स, आयन चैनल्स होते हैं जिसके जरिए ये आयन, जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट बोल रहे हैं यहाँ पर, ये आयन्स अंदर जाते हैं सेल के, ठीक है। फिर उनका यूज़ किया जाता है, इन सारे आयन्स का यूज़ हम लोग करते हैं फिर अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए। फिर अमीनो एसिड के सिंथेसिस के बाद अमीनो एसिड को यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जो फिर गोल्गी में जाके उसकी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये कार्टून है यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वेसिकल्स, ठीक है। वेसिकल्स अपने अंदर प्रोडक्ट को लेके फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, फिर उसको जहाँ भी सेल के अंदर नीड होती है उस प्रोडक्ट की, वहाँ उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। एनर्जी जनरेटर का काम आपके माइटोकॉन्ड्रिया करती है। यहाँ देखिए इंजन को बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर करेंसी है, एनर्जी किसके फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? एटीपी के फॉर्म में जनरेट होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वहाँ वही चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं एनर्जी करेंसी को। सो मेटाबॉलिक वेस्ट, यहाँ पर देखिए मेटाबॉलिक वेस्ट, ये एक्सक्रीट हो रहा है
ठीक है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? रिसाइकलिंग के लिए लाइसोसोम। लाइसोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग डैमेजिंग द मेटाबॉलिक वेस्ट। यहाँ देखिए क्या है, कुछ फंक्शनल कार्ड हैं जिस पे सारे सेल ऑर्गेनल्स के क्या फंक्शन मेंशन हैं, तो आप लोग इसको प्ले भी कर सकते हैं अपने ग्रुप में, ठीक है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फंक्शनल कार्ड में क्या होता है कि छोटे छोटे कार्ड्स हम प्रिपेयर कर लें और उस छोटे छोटे कार्ड्स प्रिपेयर करने के बाद उस पर हम किसी भी ऑर्गेनल्स के फंक्शन को लिख दें, और यहाँ कुछ मेमोरी आइटम्स होती हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं मेक मी समथिंग स्वीट टू ईट, ठीक है। आई एम ब्रिक वॉल, इसका मतलब ये क्या हो सकता है? किसी भी एक वॉल को बनाने के लिए वॉल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एक ब्रिक होता है, ठीक है। ब्रिक ही मिल के क्या बनाता है? एक वॉल बनाता है। ब्रिक को अगर हम जोड़ते चले जाएं तो उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होता है, यहाँ पर ब्रिक फंक्शन करता है एज अ सेल की तरह। वैसे ही ब्रिक की तरह ही हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो आपस में ज्वाइन होके क्या करते हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। आई एम अ ब्रिक वॉल, इट मीन्स इट इज़ अ सेल, ये आपका सेल है। आई एम अ लिटिल न्यूक्लियस। आई एम गोल्डन पैकर, इट मीन्स इट इज़ अ गोल्गी apparatus। आई एम अ ट्रांसपोर्टर की तरह कौन काम कर रहा था? ट्रांसपोर्टर की तरह वेसिकल काम कर रहा था, और ये गोल्डन पैकर इट मीन्स गोल्गी apparatus। आई विल स्टोर एनीथिंग, वैक्यूम बैग, ठीक है। तो आपको यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं आपको पढ़ के इन पॉइंट्स को इससे मैच कराना है कि कौन कौन से पॉइंट्स मैच कर रहे हैं। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कंटेन आरएनए डीएनए कौन है? आई एम कंट्रोलर। कंट्रोल सेंटर की तरह काम कौन कर रहा है? हमारी बॉडी का कंट्रोलर कौन है? हमारा ब्रेन। उसी तरह से हमारे सेल का कंट्रोलर है न्यूक्लियस। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कंटेन आरएनए, ठीक है। ऐसे ही मैच करना है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम यहाँ देखते हैं, उसका पूरा आंसर दिया हुआ है, आप लोग ऐसे ही अरेंज करके पढ़ सकते हैं। सी, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल व्हाट कम्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सेल। यहाँ देख रहे हो आप लोग, राइबोसोम क्या करता है? असेंबल एमिनो एसिड टू क्रिएट प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन राइबोसोम यूज एज अ प्रोटीन एज अ फ्यूल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। राइबोसोम एमिनो एसिड को एज अ फ्यूल यूज़ करता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। सो आई मेक सम नाइस प्रोटीन। यहाँ देख रहे हो आप सिंबल, ट्रांसपोर्टर है। ट्रांसपोर्टर इट मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्डन पैकर गोल्गी apparatus है, ठीक है। आई क्लीन थिंग्स अप, लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम क्या करता है? चीज़ों को क्लीन कर देता है। जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे सेल के अंदर उनकी क्लीनिंग का काम, उनको क्लीन करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप इस इमेज को ही देख लेते हैं अच्छे से तो आपको सारे ऑर्गेनल्स के फंक्शन खुद पता चल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर for more videos. Thank you so much.